एक अचूक उपाय मन में चलने वाले विचारों को रोकने का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी शक्ति का विनाश, शक्ति क्षीणता, हमारी एनर्जी सबसे अधिक जो नष्ट होती है वो होती है हमारे मन में हर समय चलने वाले अनंत विचारों के कारण। और दूसरी बात, जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे मन के गहरे तल पर, हमारे अवचेतन मन के अंदर जो विचार दबे पड़े हुए होते हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा मन ध्यान में नहीं लग पाता है, हम ध्यान में गहरे नहीं उतर पाते हैं। तो इस वीडियो में आपको एक सटीक उपाय बताऊंगा, बहुत ही सरल, बहुत आसान, जिसके द्वारा तुरंत उन विचारों पर कंट्रोल किया जा सकता है। वीडियो को ध्यान से सुनिए। और अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हो, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार जुड़िए मेरे साथ। इससे पहले ध्यान में बाधाएं, इस पर मैंने भाग 16 बनाए हैं। सारे भागों को ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली जो ध्यान विधि है वो है साक्षी भाव ध्यान साधना। जैसा कि मेरे चैनल का भी नाम उसी के ऊपर आधारित है। हमारे जो अनंत विचार चलते रहते हैं, जब हमारा ध्यान उन पर नहीं होता है, हम कार्य कुछ और कर रहे हैं और हमारे मन में विचार कुछ और चल रहे होते हैं, तो वो विचार हमारी एनर्जी को नष्ट करने का काम करते रहते हैं। हमारे शरीर में 2 क्रियाएं ऐसी हो रही हैं जो लगातार चलती रहती हैं। पहली क्रिया है श्वास का चलना। जब से हमने इस संसार में जन्म लिया है, उस समय से लगातार श्वास चल रही है। और जैसे ही हमने होश संभाला, उसके बाद हमारे मन में अनंत प्रकार के विचार चलना शुरू हो गए। और जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, उसके विचारों की संख्या और बढ़ती चली जाती है। तो ये विचार हर समय चलते रहते हैं, जागते समय और सोते समय भी। सोते समय भी हमें इन विचारों से छुटकारा नहीं मिल पाता है। अब हम क्या करें कि इन विचारों पर कंट्रोल किया जा सके? जितना अधिक कंट्रोल करने की कोशिश करोगे आप, उतना ही अधिक विचार चलेंगे। तो आपको करना क्या है? विचारों के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, रोकने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना है। विचार जो चल रहे हैं उन्हें चलने दीजिए। आप सिर्फ एक काम कीजिए कि इन विचारों के प्रति साक्षी हो जाइए। आप इनको आते जाते देखना शुरू कर दीजिए। ध्यान रखना, आप इसको आजमा लीजिए इसी समय, इसी क्षण, या जब भी आपको समय मिलता है, या फिर जब आप ध्यान करते हो उस समय। जब आप इसको आजमाओगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगी बात कि बात में कितनी सच्चाई है। जैसे ही आप अपने विचारों के प्रति होश में होते हो, उनके प्रति साक्षी होते हो,
उन्हें देखना शुरू कर देते हो, ध्यान रखना उसी समय आपके विचार या तो खत्म हो जाते हैं या फिर बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर रह जाते हैं। और जैसे ही विचारों का आना जाना कम होता है, आपके अंदर एक शांति आना शुरू हो जाती है, एक एनर्जी आना शुरू हो जाती है। आपका मन शांत, मन के अंदर एक एनर्जी, और आपका मन ध्यान के प्रति लगना शुरू हो जाता है। तो विचारों के साथ जबरदस्ती मत करिए, उन्हें रोकने का प्रयास मत कीजिए। रोकने का प्रयास तो अपने आप में एक और बड़ी उलझन है, इसलिए उन्हें रोकिए मत, सिर्फ उन्हें देखिए, उनके प्रति साक्षी होइए। इसी प्रकार से हमारी श्वास जो चल रही है, एक्चुअली हमारी श्वास का जो मूल स्थान है, जहाँ से उसे आना चाहिए और जहाँ तक पहुँचना चाहिए है, वो है नाभि केंद्र। श्वास को नाभि तक जाना चाहिए और नाभि से ही वापस आना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान श्वास पर नहीं होता है, तो ये श्वास छोटी हो जाती है और जल्दी जल्दी चलने लगती है। इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन ध्यान रखना, श्वास का भी ये नियम है कि जैसे ही आप इस पर ध्यान करते हो, इसे देखते हो, इसके साक्षी हो जाते हो, उसी समय तुरंत ये श्वास नाभि तक चलना शुरू हो जाती है। जो श्वास आप ले रहे हो वो नाभि तक जाएगी और नाभि से उठेगी और ये धीमी हो जाएगी। जैसे जैसे आप योग का अभ्यास करोगे, श्वासों की संख्या कम होती चली जाएगी। जितनी श्वासों की संख्या कम होती चली जाएगी, उतनी ही आपकी चेतना बढ़ती चली जाएगी, आपके अंदर शक्ति बढ़ती चली जाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना ही अधिक कार्य करना शुरू हो जाएगा। तो हे दोस्तों, साक्षी भाव ध्यान साधना को अपनाइए अपने जीवन में, क्योंकि ये एक ऐसी साधना है जिसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी विशेष नियम करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह और शाम आप जो मेडिटेशन करते हो, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा आप जिस भी स्थिति में हो, किसी भी समय, चाहे आपने खाना खाया है, चाहे आप भूखे हो, चाहे आप लेटे हुए हो, चाहे आप बैठे हुए हो, चाहे आप खड़े हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप गाड़ी XYZ कोई भी स्थिति परिस्थिति है आपकी, जैसे ही आपको 1 मिनट का समय मिलता है, आप इस विधि का उपयोग कर सकते हो और उसी समय आप ध्यान मग्न हो सकते हो। आपको तुरंत शांति मिलेगी, तुरंत शक्ति मिलेगी, उसी समय, उसी क्षण। मीन्स आप गाड़ी चला रहे हो, 1 मिनट के लिए आप रेड लाइट पर खड़े हो, उस समय भी आप उस समय का उपयोग कर सकते हो। उसी समय आप अपने विचारों के प्रति और अपनी श्वास के प्रति साक्षी हो जाइए। ध्यान होना शुरू हो गया। लोग कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता है। जिनको समय नहीं मिलता है, वो लोग इस ध्यान विधि का उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने जीवन में
शक्ति का संचार कर सकते हैं। तो बहाने बनाना बंद कीजिए और साक्षी भाव ध्यान साधना करना स्टार्ट कीजिए। वीडियो को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।